मेरे बाद ये बात पे भी नहीं एग्री हुए, जबकि हम लोग को आश्वासन दिए कि ऐसा हम डीपीआरओ को फ़ोन कर दे रहे हैं, वो आएंगे। हम लोग का राइट नहीं है कि हम उनको अंदर करें बाहर करें, वो डीपीआरओ को फ़ोन कर देंगे, वो अपना अनाथालय ले जाएंगे। यही बात हुई कि ठीक है आप इसका हल निकालिए। आप उनके बड़े भाई हैं, ये दिल्ली में विगत 10 वर्षों 11 वर्षों से वहीं दिल्ली में अहमदाबाद में अपनी बेटी के पास और दामाद के पास रहती हैं, कभी अपने बड़े लड़के के पास दिल्ली में रहती हैं 10 सालों से। ये बीच में आ गए, इस तरह का जब बेचना होता है या किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा करना हो तो इस तरह से आती हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि ये पहले न्यायालय में यदि विवाद पेंडिंग है तो पुलिस को किसी तरह का इंटरफेयर करना चाहिए। और वहाँ की लोकल भूमाफिया जो हैं वो लग गए हैं कि डिस्प्यूटेड मकान हो गया है, इसे हम औने पौने दाम में इसको हम खरीद लेंगे। क्या लगता नहीं कि सरकार के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी जो है न्याय के लिए भटक रही है? ये हम तो मानते हैं, बात तो शासन की बहुत अच्छी सरकार भी फेवर करती है, लेकिन क्या हम लोग ने अब ये स्टेप्स हमने एज अ वकील अपने भाई के प्रति आगे बढ़ाया है और इसको इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, लीगल तौर पे आगे तक ले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक है सिक्योरिटी थाने का रोल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके ताऊ जो हैं CMD पद से रिटायर हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस पे दबाव बनाते हैं और वहाँ के लोगों को फाइनेंस करते हैं, पैसे की ज़रूरत को पूरा करते हैं भूमाफियाओं को। ये हमें लगता है कि अभी प्रशासन समझ नहीं पा रहा है, ये किसी दिन बहुत बड़ी विकट स्थिति घटना पैदा हो जाए। क्योंकि हमें लगता है कुछ ऐसी चीज़ें धमकी भाई साहब को हमारे मिली है कि उनको जान से मारने की धमकी के लिए कि किसी तरह से डर जाएं, और हमें लगता है कि भविष्य में ये बहुत बड़ी घटना घटित होगी। ये फिर से प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच की लड़ाई का फिर से एक नया जरिया चालू हो जाएगा। ये कि मुख्यमंत्री का ऐसा कि 0 टॉलरेंस अपराध हम कर दिए हैं, लगता नहीं कि इसका कोई फर्क पड़ रहा हो? नहीं, असर है, शासन का पूरा असर है। लेकिन ये क्या है कि पारिवारिक डिस्प्यूट है और सिक्योरिटी थाने का ही पूरा रोल है, क्योंकि सिक्योरिटी थाना ही जो अकॉर्डिंग टू लॉ सिक्योरिटी थाने करना चाहिए वो इधम नहीं करके वो केवल इनके ताऊ जो हैं बड़े ताऊ उन्हीं के दबाव में काम कर रहे हैं। और जो ऊपर प्रशासनिक अमले में थोड़ा रिटायर्ड होने की पहुँच होने के कारण वो ऊपर से जो फ़ोन होता है वो दबाव के कारण सिक्योरिटी थाना जो है और हरासमेंट कर रहा है। घूम ये दिखाया जाए कि जो है भूमि माफियाओं ने जो है पुलिस को खरीद लिया है। में भी ये कहा जा सकता है कि खरीद तो नहीं लिया, लेकिन हाँ कुछ भूमाफियाओं और पारिवारिक लोगों और थाने के मिली भगत से ये घटनाक्रम चल रहा है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि कोई एक बड़ी घटना घटित होगी और फिर से ये अधिवक्ताओं का एक आंदोलन फिर से निकल पड़ेगा। ये भूमाफियाओं के खिलाफ इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो हम पुलिस प्रशासन को देंगे कि बिना न्यायालय के आदेश के आकर के ज़बरदस्ती प्रेशर बनाना और दरवाज़ा खड़काना, किसी लेडीज़ कोई अंदर अकेले रह रही है उसको परेशान करना, हम ये आज तक ये नहीं जान पाए कि ये जब स्टेट लैंड है उन पे किसी तरह का ये पोजीशन है ही नहीं है तो ये कैसे सेल आउट कर सकती हैं। यदि माँ कोई सेल आउट करती तो पहले उसका जिसका पोजीशन हो उसको राइट का पहले राइट मिलना चाहिए। पहले इनको बड़े लड़के से पूछना चाहिए कि हाँ हमें मकान बेचना है, बोलो तुम खरीदोगे, उसको देना चाहिए पोजीशन जिसका वहाँ पे। लेकिन ये माँ और भाई और उनके बिटिया सब मिलकर सुनियोजित ढंग से इनको सबक पिलाना चाहते हैं। और जो हम अधिवक्ता बंधु भाई लोग हैं ये अपने भाई के साथ कभी नहीं होने देंगे। परिचय आपका? राहुल मालवी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय।
जी, मामला पर्सनल हमारा फैमिली डिस्प्यूट का है और हैरेसमेंट का है। मेरी दादी श्रीमती राजकुमारी और मेरे जो ताऊ जी हैं रमेश नारायण मिश्रा, जो कि चेयरमैन SJVN के पद से रिटायर हुए हैं, मेरी बुआ और उनके पति कृष्ण कुमार धूरिया, ये सब लोग मिल करके मेरी दादी को आगे करके हमारा मकान, जिसमें मैं और मेरे माता पिता रहते हैं, उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये समय समय पर आती हैं, इलाहाबाद आती हैं। वैसे ये अपने बड़े बेटे और बेटी के साथ रहती हैं, लेकिन समय समय पर हर 1-2 साल में इलाहाबाद आकर यहाँ पर हमारा उत्पीड़न करती हैं, मेरा और मेरे माँ बाप का, और हमेशा मकान से निकालने की हमें धमकी दिया करती हैं। साल 2021 12 अप्रैल को इन्होंने अपने मेरे ताऊ जी, बुआ, फूफा सब ने और मेरी दादी सब ने मिलकर कचहरी में मकान को बेचने की कोशिश की थी। रजिस्ट्री ऑफिस में इस बात का विरोध किया गया तो ये लोग वापस लौट गए। इस साल फिर से ये मेरी दादी को आगे करके आए हैं, भेज गए हैं यहाँ पर, और रोज़ हमारा उत्पीड़न हो रहा है। मेरे पिता की रेटिना डिटैच हो गई है, आँखों की सर्जरी हुई है उनकी, और रेटिना डिटैच हो गई है मेरे पिता की, और उनकी आंखों की सर्जरी हुई है। वो अब इस समय हम और मैं और मेरी माँ केवल अकेले घर पे हैं, और रोज़ पुलिस प्रशासन द्वारा और वहाँ के जो भूमाफिया हैं वो सब लोग मिले हुए हैं, और वो हमें मिलकर रोज़ हमारे घर पे आकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमें रोज़ परेशान कर रहे हैं। तो मेरी बस यही मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए, और जब तक मेरे पिता 7-8 महीने की रिकवरी पे हैं, जब तक वो रिकवरी होकर के वापस नहीं होते हैं, तब तक जहाँ से मेरी दादी को लाया गया है उनको वहीं पे छोड़ दिया जाए, और ये मकान बेचना और रोज़ पुलिस प्रशासन का हमारे घर पे आना, भूमाफियाओं से हमें धमकी मिलना, ये सब सारी चीज़ें बंद की जाएं। सरकार जो है, यूपी सरकार जो है भूमाफिया के खिलाफ चल रही है जी। कि आपने योगी को, मुख्यमंत्री को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन किया है? जी, अभी मैंने उस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। आज ये मेरा पहला स्टेप था जिसमें मैं कमिश्नर और सब जगह पर आई हूँ, एप्लीकेशन दे रही हूँ। मैं अकेली हूँ, अभी मेरे पिता नहीं है, इसी वजह से मुझे आगे आना पड़ रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप वही होगा। कमिश्नर साहब क्या आश्वासन मिला आपको? अभी हमें मिले नहीं, अभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। बस इसके बाद अब मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं इतना चाहती हूँ कि इनको जैसे छोड़ के मेरी दादी को गए हैं वो लोग, इनको आगे करके, जैसे मकान को बेचने की बात कही जा रही है, भूमाफियाओं से रोज़ हमें धमकी दिलवाई जा रही है, रोज़ पुलिस प्रशासन आकर के हमारे घर की घंटी बजा के हमको बार बार बाहर बुलाते हैं, हमें रोज़ परेशान कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इनका कोई राइट नहीं है कि हमें आकर के ऐसे परेशान करें। दूसरा, जब तक मेरे पिता की रिकवरी नहीं होती है, उनका मेजर सर्जरी हुआ है रेटिना का, जब तक उनकी 7-8 महीने की रिकवरी नहीं होती है, तब तक निवेदन है कि इनको जैसे लाया गया है वैसे ही अपने बेटे और बेटी के पास जैसे रहती थी ये वापस लौट जाए। हमारा ऑलरेडी जो केस है वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पर इनकी अपीयरेंस हो चुकी है, और मेरे माँ बाप पे इन्होंने FIR और चार्जशीट आ चुकी है, उसकी FIR फाइल की थी। कहाँ की पुलिस आती है आपके यहाँ? शिवकुटी थाने की पुलिस आती है, और वो पूरी तरीके से, उनको पैसा दिया गया है, वो पूरी तरीके से मिली हुई है, हमारी एक बात नहीं सुनी जाती है। मतलब आपको लगता है कि सरकार जो है भूमाफियों के कब्जे में है? मैं इस पे अपनी अभी कोई टिप्पणी देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अपनी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए। मैं उसके बाद ही इस बारे में कुछ बोल सकती हूँ। आपका परिचय? मैं प्रांजलि मिश्रा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और दूसरा मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी सिविल सर्विसेज की, जिसमें इन सब की वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर आकर इस जगह पर खड़ी हूँ और इस चीज़ की मांग कर रही हूँ।